तेजस्वी यादव के दिल्ली जाने को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही थी। कहा यह जा रहा था कि तेजस्वी यादव अचानक दिल्ली क्यों गए। इसके पीछे कई तरह के तर्क दिए जा रहे थे, कई बातें सामने कही जा रही थी। लेकिन भारत लाइव को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार तेजस्वी यादव वहाँ लालू प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ साथ अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ एक बड़ा मंथन और बैठक करने के लिए दिल्ली गए हैं। आपको बता दें कि लगातार बिहार की राजनीति को लेकर के जिस तरह की बातें हो रही है, जिस तरह का उथल पुथल मचा हुआ है और अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसे लेकर के तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के साथ साथ जो भी अनुभवी लोग हैं उनके बीच में मंत्रणा होनी थी। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था। लेकिन इन सब के बीच एक खबर जो हमारे पास आ रही है वो खबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खबर यह है कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को लेकर के तेजस्वी यादव पटना आ रहे हैं। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबसे पहले तो राजनीतिक रूप से तेजस्वी यादव ने जिस तरह से आंदोलन किया, जिस तरह से पूरे पार्टी और संगठन के लोगों को एकजुट करते हुए पूरे बिहार भर में आंदोलन को एक नया मोड़ दिया, मुहिम दिया। उसके बाद एक और बात जो है वो इंटरनल है, लेकिन हम तक वो खबर आ गई है कि लालू प्रसाद के लिए एक बहुत ही ज़्यादा हाईटेक कमरा तैयार किया गया है राबड़ी आवास में। राबड़ी देवी के सरकारी आवास में हाईटेक कमरा तैयार किया गया है जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। मेडिकल से जुड़ी हुई जितनी भी सारी सुविधाएं हैं वो सब उसमें उपलब्ध कराई गई है, जिसमें लालू प्रसाद को रखने की व्यवस्था हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में लालू प्रसाद दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर रह रहे हैं। अब वहाँ से सीधे वो पटना के लिए प्रस्थान करेंगे और पटना लेकर के आने के लिए ही गए हुए हैं तेजस्वी यादव। पटना में लाने के बाद लालू प्रसाद और राबड़ी देवी अपने छोटे पुत्र को एक बड़ा जिम्मेवारी सौंपने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि अब तक लालू प्रसाद अस्वस्थ रहने के बावजूद भी सारी प्रक्रिया और सारा काम खुद कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें परेशानी हो रही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लालू प्रसाद पटना में आकर कई वरिष्ठ नेताओं से और अपने पुराने साथियों से भी मंत्रणा करेंगे, मिलने जुलने का कार्यक्रम होगा। दूसरी तरफ सरकार जिस तरह से चल रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उस पर भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद के पटना आने के बाद कई ऐसी घटनाएं घटेंगी, कई ऐसी बातें सामने आएंगी जिसको लेकर के सरकार में उथल पुथल जो मचा हुआ है उस पर विराम लग करके सरकार के दिशा और दशा में परिवर्तन होगा। यानी कि सीधी तौर पे समझ लीजिए कि लालू प्रसाद के आने के बाद जो बातें हवाई थी उसे अब ज़मीनी स्तर पर दिया जाएगा और कहा यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी उसके सबसे बड़े सूत्रधार होंगे। क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से 25वें स्थापना दिवस के दिन लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव की बड़ाई की थी और उन्होंने ये बातें भी कही थी कि तेजस्वी अच्छा काम कर रहे हैं और इसके साथ ही जो चाहिए वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अब ये तैयार है पूरी तरह से बिहार को चलाने के लिए। तो क्या लालू प्रसाद एक बार फिर से वो रास्ता तैयार करने पटना आ रहे हैं जिससे नीतीश कुमार और अन्य लोगों को सामने से टक्कर दिया जा सके और तेजस्वी यादव के हाथ में कमान मिल जाए? क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि बड़ी और कार्रवाई करने के लिए, बड़ी बात के लिए दिल्ली में बैठक हो रही है और उस बैठक के बाद जो निकल कर सामने आएगा हम तुरंत आपके पास पहुंच जाएंगे। इतना देर तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, पूरी खबर देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।